जय श्री राम दोस्तों। 24 जनवरी 2024 यानी कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन से सिर्फ 3 दिन बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आती है ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, जिसमें एक खुलासा होता है कि मस्जिद से पहले वहां पर मंदिर एग्जिस्ट करता था, जिसे 17वीं सेंचुरी में यानी कि औरंगजेब के शासन में तोड़ दिया गया था। इसके अलावा उस रिपोर्ट में और भी बहुत से राज खुलते हैं जिसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। बट एक सवाल जो आपके भी मन में आ रहा होगा कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई और क्यों औरंगजेब ने अपने शासन में हजारों मंदिरों को तोड़वाया था। आज इन सारे सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले हिंदुओं की इस बड़ी जीत की खुशी में आप सभी को दिल से बधाई। तो इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक, जिसे हम काशी के नाम से जानते हैं, जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ एक वैदिक काल से चला आ रहा शहर है, जिसका प्रमाण आपको स्कंद पुराण में भी देखने को मिल जाएगा। और शायद यही वजह थी कि टर्किश इन्वेडर्स और मुगल्स द्वारा इस शहर को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई गई। 11वीं सेंचुरी में राजा हरिश्चंद्र द्वारा ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल को बसाया गया था, जो कि वक्त के साथ श्रद्धालुओं के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक बना। लेकिन फिर वो होता है जिसका हिंदुओं ने कभी सपना भी नहीं देखा था। 12वीं शताब्दी के आते ही भारत पर इस्लामिक शासन बढ़ने लगता है और टर्किश इन्वेडर्स नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर कब्जा करने लगते हैं, जिसमें उन्होंने काशी में कई तरह के हमले किए थे। इन्हीं हमलों में से एक 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया एक हमला था। याद रखिएगा, ये वही मोहम्मद गौरी है जिसे पृथ्वीराज चौहान ने 20 बार उसकी जान को बख्श दिया था। लेकिन 21वीं बार यानी कि 1192 में वो छल और कपट से पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उन्हें मार देता है। ठीक 2 साल बाद वो काशी पर हमला करता है और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ देता है और उसकी जगह रजिया मॉस्क बनवा देता है। इसका प्रूफ आपको हसन निज़ामी की किताब ताज उल मसीर में पढ़ने को मिल जाएगा। 17 साल बाद यानी कि 1211 और 1215 के बीच गुजराती व्यापारियों और श्रद्धालुओं द्वारा इस मंदिर को फिर से खड़ा किया जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। लगभग 236 साल बाद यानी कि 1447 में जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्राकी द्वारा इसे फिर से गिरा दिया जाता है। कुछ साल बाद जब अकबर का शासन आता है तो रघुनाथ पंडित, जिन्हें हम टोडर माल के नाम से भी जानते हैं, वो इस मंदिर को फिर से कंस्ट्रक्ट कराते हैं। हालांकि ये सुख शाहजहां को अपने राज में पसंद नहीं आता और वो इस मंदिर को गिराने के लिए एक सेना को भेज देते हैं। लेकिन उस वक्त के पॉलिटिकल प्रेशर और श्रद्धालुओं के बदौलत इसे फिर से गिराने से बचा लिया जाता है। फिर आता है साल 1658 और शुरू होती है एक ऐसे क्रूर शासक की कहानी जिसने ना सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर बट इसके साथ साथ हजारों महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर देता है और कुछ मंदिरों के ऊपर तो मस्जिद भी बनवा देता है। एक ऐसा शासक जिसने हिंदू प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को बैन करके रखा था और फोर्सफुली जनेऊधारी ब्राह्मणों को कन्वर्ट भी कराया था। वेल, अभी तक तो आपने गैस ही कर लिया होगा कि मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, जिसने ईयर 1669 में अपनी सेना को भेजकर काशी विश्वनाथ सहित बनारस के कई और मंदिरों को गिरवा देता है। इस चीज़ का प्रमाण आपको मसीरे आलमगीर में पढ़ने को मिल जाएगा, जहाँ ये साफ साफ लिखा हुआ है कि औरंगजेब के फरमान पर ही उसकी सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराया था। इवन ये फरमान आज भी एशियाटिक लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता में रखा हुआ है। सो असल में उस दिन हुआ क्या था? 8 अप्रैल 1669 औरंगजेब के फरमान पर उसकी सेना काशी आती है और विश्वनाथ मंदिर में घुस जाती है। इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के एक पंडित ने शिवलिंग को मंदिर में ही बने एक कुएं में विसर्जित कर देते हैं। सेना के पहुँचते ही मंदिर को तोड़ा जाने लगता है और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अजीब बात यह है कि मंदिर को पूरी तरह से मस्जिद से नहीं ढका जाता, बल्कि वहाँ का गर्भगृह यानी कि मंदिर के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण एरिया पर ही मस्जिद को फॉर्म किया जाता है। इवन आज भी आपको वहाँ पर ओरिजिनल काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ अवशेष देखने को मिल जाएंगे। जिस कुएं में शिवलिंग को विसर्जित किया गया था उसे बाद में जाके ज्ञानवापी का नाम दे दिया जाता है और उसी पर ज्ञानवापी मस्जिद नाम पड़ता है। इवन आपको इस चीज़ का प्रमाण जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाए गए इस स्केच को देखने से भी हो जाएगा, जहाँ साफ साफ मस्जिद और मंदिर के बीच की दीवार और मंदिर के टूटे हुए अवशेष को दर्शाया गया है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को मुगल से भारी नुकसान हुआ था, बट वो अपनी पहुंच डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया तक नहीं पहुंचा पाए थे, क्योंकि वहां पर एक ऐसा राजा बैठा था जिसने अकेले दम पर औरंगजेब की सेना को पीछे करके रखा था। मैं बात कर रहा हूँ शिवाजी महाराज की, जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में हिंदवी स्वराज यानी कि हिंदू सेल्फ गवर्नेंस पर बहुत फोकस किया था
उन्होंने एक अदन्य पात्र यानी कि एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया था जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि शिवाजी महाराज काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल तानाशाही से मुक्त करना चाहते हैं। यही सेम ऑर्डर हमें बाजीराव पेशवा के भी शासन में देखने को मिलता है। 27 जनवरी 1743 पेशवा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए अपनी सेना को लेकर प्रयाग तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखते ही अवध के नवाब यानी कि सफदरजंग को ये बिल्कुल समझ आ गया था कि पेशवा काशी के लिए आए हैं। नाउ इमेजिन, इतने बड़े मुगल साम्राज्य का नवाब एक सेना को देख के क्या करेगा। वैसे अमूमन तौर पे ऐसे केस में उसे अपनी सेना को तैयार करना चाहिए और बाकी हिंदू राजाओं की तरह अपने टेरिटरी की रक्षा के लिए उनसे युद्ध करना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तुरंत काशी के बड़े ब्राह्मणों को बुलाता है और ये धमकी देता है कि अगर वो पेशवा को जाने के लिए नहीं बोलेंगे तो वो उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर देगा। इस डर से सारे बड़े ब्राह्मण पेशवा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। 1751 में मालाराव होलकर, जो कि एक फेमस मराठा लीडर थे, वो यही सेम काम के लिए काशी पहुंचते हैं अपनी सेना को लेके, बट फिर से काशी के ब्राह्मणों ने अपने धर्म परिवर्तन के डर से उन्हें वापस जाने को बोल देते हैं। फिर 9 साल बाद यानी कि 1759 में एक बार फिर मराठा काशी सहित प्रयाग को मुगल मुक्त करने के लिए पहुंचते हैं, जहां उसे दत्ताजी शिंदे लीड कर रहे थे। बट तभी उन्हीं के एलाई में से एक नजीबुद्दौला और उसकी आर्मी मराठास के साथ बगावत कर देती है और मुगल्स के साथ मिलकर दत्ता शिंदे पर आक्रमण कर देते हैं, जिसमें वो शहीद हो जाते हैं। सो ये वो वक्त था जब ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस भारत पर बढ़ रहा था और मुगल डायनेस्टी अपने डिक्लाइन पर थी, जिसे देखते हुए मुगल्स ने 1761 में यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद काशी और प्रयाग को ब्रिटिशर्स के हवाले सौंप देते हैं। ये सब होने के बाद विश्वनाथ टेम्पल को उसके ओरिजिनल जगह पे बसाना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऐसा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद को गिराना पड़ता, जिसके लिए ब्रिटिशर्स राजी नहीं थे। जिसे देखते हुए 1785 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ऑर्डर देती हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के साउथ में बनाया जाना था। 4 साल बाद यानी कि 1789 में नाना फडणवीस एक लेटर लिखती हैं महदजी शिंदे को, क्योंकि उस वक्त के मुस्लिम रूलर्स इस चीज़ के पूरी तरह से खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि मस्जिद के आसपास भी मंदिर बने, और शायद उनका ये डर बिल्कुल जायज़ था, जो कि आज हमें समझ आ रहा है। बहुत मुश्किल और तकलीफ के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को खड़ा किया जाता है, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह इस मंदिर के लिए एक सोने का छत्र बनवाते हैं और नेपाल के राजा वहां पर नंदी को स्थापित करते हैं, जिसका मुख ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ रहता है, जहां असल तौर पे मंदिर का गर्भगृह था। और शायद उस वक्त के लोगों को भी पता था कि एक दिन हिंदुओं को मंदिर के एक्चुअल गर्भगृह में पूजा करने की अनुमति ज़रूर मिलेगी, और वो दिन आज साकार हुआ। इसके साथ साथ मराठास ने बाकी और छोटे और बड़े मंदिरों को रीबिल्ड कराया, जिसे औरंगजेब के शासन में तुड़वा दिया गया था। इवन आज भी मराठास के कई कंस्ट्रक्शन आपको वाराणसी में देखने को मिल जाएंगे, जिनमें कई मंदिर और घाट शामिल हैं। हाल ही में यानी कि 24 जनवरी को ASI की एक रिपोर्ट आती है, जिसमें वो कई चीज़ों को दुनिया के सामने रखते हैं। उनमें से कुछ पॉइंट्स ये क्लेम कर रहे हैं। नंबर 1, मस्जिद से पहले वहाँ पर एक लार्ज हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था। नंबर 2, मस्जिद बनाने के लिए प्री एग्जिस्टिंग पिलर्स और प्लास्टर जो कि पुराने मंदिर के थे उनका यूज़ किया गया है। एंड नंबर 3, जिसमें कि ये बताया गया है कि मंदिर को औरंगजेब के शासन में डेमोलिश किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये मेरे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लेम नहीं आया है, बल्कि इनका साइंटिफिक प्रूफ ASI ने कोर्ट को दिया है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों औरंगजेब ने हिंदुओं के हजारों मंदिरों को तोड़वाया था और ब्राह्मणों का धर्म परिवर्तन कराया था। वैसे तो आपको इसके कई रीजंस मिल जाएंगे इंटरनेट पे, बट आज मैं आपको मसीरे आलमगिरी में एक कोटेशन पढ़ के बताता हूँ। औरंगजेब को ये बखूबी पता था कि ब्राह्मण अविश्वासियों ने अपनी गलत किताबें अपने स्थापित स्कूलों में पढ़ाने का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों छात्र शामिल थे। यह भटके हुए लोग दूर दराज से इन लोगों के पास आते थे ताकि यह घिनौना ज्ञान प्राप्त कर सके। उनकी मानसिकता इस्लाम को स्थापित करने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं थी, और यही वजह थी कि सभी प्रांतों के गवर्नरों को यह कहा गया था कि कट्टरवादियों के स्कूल और मंदिरों को नष्ट करें और इन अविश्वासियों के धर्म के शिक्षण और सार्वजनिक अभ्यासों को सबसे अधिकतम तेजी से रोकें। सो ये जो लाइन था वो एक ट्रांसलेटेड वर्जन था मसीरे आलमगिरी का, और इसे सुनने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर ज़रूर हो गई होगी।
इसी बीच एक और बड़ी खुशखबरी जो हमारे बीच आ रही है वो ये है कि हिंदूज़ को कोर्ट ने ये परमिट दे दिया है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर पूजा कर सकते हैं। उसी मस्जिद में जहाँ हिंदुओं ने पूजा करने के लिए लगभग 350 साल इंतज़ार किया है। एक ऐसा मंदिर जो कि 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और आज 21वीं शताब्दी में उसे फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में देखा और पूजा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बट अगर आपको ये जानना है कि राम मंदिर का क्या इतिहास था तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। Until then, take care of yourself. It's Harsh here and you're watching Mr. Grey.